ऋण ये सहायता जो होती है ये किसी टर्म्स के अंदर आती है, नियम प्रबंध इसमें प्रयोग होते हैं, और ऋण का जो उपाय है वो भुगतान, वापस देना है, भुगतान है। हिंदू मान्यता और दर्शन शास्त्र हमें समझाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, एक शरीर में से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जन्मों इसका व्यवहार रहता है। अगर हम किसी का नुकसान करते हैं किसी जन्म में, पूर्व जन्म में, इस जन्म में, तो वो निजी ऋण के रूप में हमसे वो जुड़ता है। पूर्वजों की कृत्या जो नकारात्मक हैं उनसे हमें ऋण प्राप्त होता है। पूर्वज हम भी अगर किसी जन्म में जन्म लेकर के कुछ करते हैं और फिर उसी वंश में हम दोबारा से जन्म लेते हैं तो हम अपने ही पूर्वज होते हैं। तो नकारात्मक जो हमारे कृत्य होते हैं, कार्य होते हैं, जो हम करते हैं जन्मों जन्मांतर, वो ऋण के रूप में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। पैतृक संपत्ति जहां आपका जन्म हुआ है, अगर उसका मुख्य द्वार दक्षिण से लेकर के पश्चिम की ओर हो, मतलब आप वेस्ट फेसिंग है, साउथ वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके साथ पिछले जन्मों के ऋण जुड़े हुए हैं। परिवार में एकजुटता ना हो तो भी हम कहीं ना कहीं ऋण के कारक बनते हैं। वाणी में अकारण दुश्मनी के शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं, तो भी समझ लीजिए कि कहीं हम ऋणी हैं किसी के, तो हम उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जितना धन संग्रह करते हैं उससे अधिक नुकसान होने लगता है, कभी बीमारी पे, कभी व्यर्थ के खर्चों में, तो ये भी हमारे ऋणों के लक्षण होते हैं। एक से अधिक परिवार के अगर सदस्य बीमार रहें तो भी हम मानते हैं कि ये पारिवारिक तौर पे कोई ऋण से ग्रस्त है, ये वंशग्रस्त है, जिसकी वजह से इस घर से बीमारी छोड़ने का नाम नहीं है, कर्ज में दब जाना। ऐसे लक्षण हमेशा आपको पैतृक दोष, पैतृक ऋण के कारण बनाते हैं। पितृ ऋण अगर बुध, शुक्र या राहु किसी के 5वें भाव में हो, जातक की कुंडली में जिसका जन्म हुआ है उसकी जन्म कुंडली देखी, तो ये पितृ ऋण का कारक बनता है। ये कारण इसका होता है कि आपने पिछले जन्मों में कोई मंदिर तोड़ा है, पीपल के वृक्ष को काटा है, या अपने कुल पुरोहित का अपमान किया, तो ये पितृ ऋण बनकर के आपके वंश में आपको दूसरे जन्मों में भी भोगना पड़ता है। अगर हम इसका सिंपल उपाय ढूंढें तो भी लाल किताब बताती है कि परिवार के जितने सदस्य हैं, यहाँ ध्यान रखिए जितने सदस्य, आप डीएनए में अगर चले जाए तो जहाँ जहाँ आपका वंश जा रहा है सबका, इसलिए ये उपाय तो बहुत सरल है, लेकिन प्रभावी तब होंगे जब जितने भी सदस्य आपके परिवार के वंश के आपके संपर्क में हैं, सबसे मिलकर के जितना भी वो अपनी समर्था से दान करना चाहें वो दान इकट्ठा करें। यहाँ ध्यान रखिए कि वो मात्रा एक होनी चाहिए, अगर 10 रुपये हैं तो सबसे 10-10 रुपये इकट्ठे करें। तो ये किसी मंदिर में दान देने से आपको इस पितृ दोष से बचाव होगा। अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं, आपको पता है कि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है नहीं, या जो कुछ होते हुए भी आपके साथ संपर्क में अच्छा नहीं है, तो भी आप इनका उपाय कर सकते हैं। 43 डेज पीपल को जल से सींचो, तो भी ये उपाय पितृदोष को आपके परिवार पे, आप पे आने से रोक देगा। केतु अगर चौथे भाव में बैठ जाए तो ये मातृ ऋण का कारक होता है। पूर्व जन्म में विवाह के बाद माँ की सेवा ना करना या माँ का अपमान करना, तो ये पितृ ऋण में मातृ ऋण के नाम से जाना जाता है। अगर केतु चौथे भाव में जिस जातक की कुंडली में बैठा तो समझ लीजिए ये मातृ दोष का दोष इस पे लगा हुआ है।
यहाँ यथा समर्था अगर इसका आपको उपाय करना है तो यथा समर्था चांदी का सिक्का अपने पूरे परिवार के लोगों से इकट्ठा कीजिए, इसको चलते हुए नदी के जल में प्रवाहित कीजिए सोमवार को, तो ये मात्र ऋण से आपकी मुक्ति करा देगा। यहाँ भाई का संबंधी का ऋण भी लाल किताब में बहुत क्लियर किया गया है। बुध या शुक्र या दोनों गए, अगर इनकी युति पहले या 8वें भाव में होती है तो मान लीजिए कि आपके पास भात्र ऋण से आपकी कुंडली दूषित, भात्र भाई या किसी कजन, ऐसा कोई बंदा जिसको आपने परेशान किया है, पिछले जन्मों में आपने या आपके पूर्वजों ने उसका घर तक जला दिया है, उसको उसका सत्यानाश, उसकी जिंदगी को तबाह किया था, तो ये वंश दर वंश आप पे प्रभावी रहेगा। एक चीज में वास्तु के हिसाब से भी मैंने बहुत नोट करी है, अगर किसी में ये भात्र दोष है तो आप उसका अग्नि कोण देखिएगा, घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर हमेशा गंदगी से घिरा रहेगा, बाथरूम बन जाएगा, गंदा बन जाएगा, स्टोर ऐसा डंप एरिया बन जाएगा, तो वो भी आपको क्लियर करता है कि आप पे भात्र दोष है। आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए आपको फलने वाली नहीं। उपाय इसका किया जा सकता है, अपने भाइयों से, अपने कजन, जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के किसी वैद्य को, किसी हॉस्पिटल में उसकी सेवा की, किसी गरीब की उसकी दवाई के लिए इकट्ठा करके पैसा उसको दीजिए। यहाँ आत्मऋण, हमारा अपरम, इसका विवेचन की लाल किताब में अगर मिलता है तो हम जानते हैं कि अगर कुंडली के 5वें भाव में शुक्र, शनि या राहु केतु में से कोई एक अगर ये कुंडली में जुड़ जाते हैं 5वें भाव से, तो मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसका बोझ आपकी आत्मा पे पड़ गया, वो आत्म ऋण आपके साथ जुड़ गया, जन्मों जन्मांतर तक ये ऋण आपको परेशान करता है। आत्म ऋण में अपनी वंश परंपरा का जैसे भी आप अनुसरण करते हैं, जो आपकी पॉलिसी है या आपकी पद्धति है, मान्यता है भगवान को मानने की, उसी परंपरा के अनुसार। यह मैं बता दूं 5 तरह की मान्यताएं ब्राह्मण वर्ग में या विधियां जो कर्मकांडी लोग करते हैं, 5 तरह की विधियां होती हैं। शैव जो शिव के पुजारी हैं, शाक्त जो माँ देवी के पुजारी होते हैं, वैष्णव जो भगवान विष्णु के रूप में पूजा करते हैं, गणपति जो गणपति जी का अनुसरण करते हैं, और सौर जो सूर्य के देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऐसे जो सूर्य को मुख्य मान करके पूजन अर्चन करते हैं, ये 5 तरह की परंपराएं कर्मकांड में मानी जाती हैं। तो अगर यहाँ पे आपको समझ आती है कि आप किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो आपकी कौन सी पद्धति है, उसी पद्धति के अनुसार अगर सूर्य हवन किया जाए, सूर्य यज्ञ किया जाए, तो आप अपनी आत्मा पे आए हुए ऋण को उतार सकते। सामान्य आर्थिक ऋण ये 6ठे भाव से प्रभावित करता है। 6ठा भाव आपका ऋण भाव, गुप्त शत्रुओं का भाव है। गुप्त शत्रु जो आप दिखाई नहीं देते लेकिन आपको वो परेशान करते हैं। तो इन भावों से अगर आप पीड़ित हो रहे हैं और द्वितीय भाव कमजोर है और 6ठा भाव उससे स्ट्रॉन्ग है, तो आप समझ लीजिए आप आर्थिक परेशानी में घिरे हैं और आपको अपने जीवन यापन के लिए बार बार पैसा मांगना पड़ेगा। अगर इसका ज्योतिषीय आंकलन देखें तो भाव 6ठा आपके लाभ भाव से कम भारी होता है, लाभ भाव और द्वितीय भाव दोनों कमजोर रहते हैं। अगर हम व्यवहारिक तौर पे जिंदगी में देखें तो पैसा बहुत आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, कर्ज ले तो लिया परंतु भुगतान नहीं हो पा रहा, कर्जदार पीछे पीछे, पैसा टिकता नहीं, समय अवधि में हम पैसा नहीं लौटा पाते। ऐसी बहुत सी परेशानियां जो हमारे आर्थिक रूप से हमें परेशान करती हैं, ये हमारे आर्थिक ऋण का कारण है।
सोच समझकर बनाई हुई योजना भी हम विफल कर बैठते हैं। अगर हम आर्थिक ढंग से या हमारी मंडी में ऐसे भाव हैं जो हमें बार बार परेशान करते हैं, बार बार बदनामी बिना वजह होनी शुरू हो जाती है। करबला हो भला, यहाँ पे चरितार्थ और तरह से होती है, करबला हो बुरा। ऐसी स्थितियों के लिए हमें कुछ टोटके करने चाहिए। वो जो टोटके उपाय होता है जो आपकी कुंडली से निकाल करके आपको विशेष तौर पे दिया जाए, टोटका होता है जो आप जनरली साधारणतः कर सकते हैं। तो वार के हिसाब से अगर आप पैसे का लेन देन करें तो बहुत स्वाभाविक है कि आप लोन को ले करके रिफंड करने में, भुगतान करने में आपको आसानी है। मंगलवार उधार पे पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर जो व्यापारी काम करते हैं पैसा देने का और व्यापार ब्याज से लेना चाहते हैं, वो मंगलवार दे तो उनको फायदा होगा। लेकिन साधारणतः हम लोगों को मंगलवार को ऋण पैसा लेना नहीं चाहिए, बुधवार को कर सकते। मंगलवार को आप किस्तों को भरें। अगर आपने ले लिया है तो कोशिश करें कि आप जो पैसा रिटर्न करना है उनका भुगतान मंगलवार को। अगर चर लगन हो और 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो हम लोन लेंगे तो लोन जल्दी उतर भी जाएगा और उससे हमें फायदा भी होगा। कुछ लोग व्यापार के लिए लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म्स के लिए लेते हैं, व्यापार बैंक से लेते हैं और उसको यूज करते, लिमिट को वापस दे देते हैं। उनके लिए अगर लोन लेना है तो चर लगन ले, और अष्टम भाव पे कोई ग्रह ना बैठा हो तो ये लोन आपको फायदा करेगा और आप बहुत जल्दी उतार भी पाएंगे। ये ज्योतिषीय आंकलन है। साधारणतः अगर हमने लोन ले लिया, फंस चुके, पैसा दिया नहीं जा रहा, तो हमें कुछ उपाय ऐसे हैं जो हम करके बहुत तेजी से उनका फायदा ले सकते हैं। छोटा ऋण हो, छोटी अवधि का ऋण हो तो बुधवार को वो वापस करो। लेकिन 1.25 पाव मूंग की दाल, उसमें शक्कर मिला करके गाय को पहले खिलाएं, फिर उसके बाद अपनी इंस्टॉलमेंट को पे करें। आप देखिएगा बहुत तेजी से इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी, क्योंकि आपके पास जो इनकम, आपने जो पैसा लिया है वो आपके पास आएगा और उससे फायदा होने के बाद आपको इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट देने में इजी हो जाएगा। तो आजकल तो हम लोग घर लेते हैं वो लॉन्ग टर्म अवधि की। अगर आपने ऐसा लोन ले रखा है तो जिंदगी में बहुत बोझ बन चुका है और बहुत देर तक चलने वाला है, ऐसे लोन को उतारने के लिए अगर आप एक उपाय करें, मंगलवार को दोपहर के समय मसूर की दाल का दान, हर मंगलवार को दोपहर के समय मसूर की दाल का अगर आप दान करते हैं तो आपका लोन, बड़ा लोन, लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया हुआ है, पे करना ऑन टाइम आसान हो जाएगा और इससे आपकी समर्था और बढ़ेगी। लोन उतर ही नहीं रहा है, परेशान हो चुके हैं, पैसा आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऋणहर्ता गणपति जी, ऋणहर्ता गणपति जी का रूप जो है वो हरे रंग का माना जाता है। तो वास्तु में अगर इसका उपाय करना हो तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ, अंदर और बाहर, इस तरह से गणपति जी को स्थापित करें कि दोनों की आपस में पेट और पीठ मिलती हो, बीच में दीवार हो, तो दो एक तरह की मूर्तियां लेके उनको ऑपोजिट बराबर से लगाएं। यहाँ ध्यान रखना है कि ऋणहर्ता गणपति आपको हरे रंग के लगाने हैं। अगर आपने पैसा ले रखा है और उसको देना है या आपकी घर की इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करनी है तो हरे रंग के गणपति जी की दो मूर्तियां, एक घर के अंदर की ओर और एक घर के बाहर की ओर, दो मूर्तियां लगाएं। ये आपको बहुत फायदा करने वाला है। कर्जदार बहुत परेशान कर रहा है, अब झगड़े पे बात आ चुकी है, ऐसी स्थिति अगर आपकी बनती है तो एक चीज आप और कर सकते हैं।
ऐसे ऋण के लिए शमशान के जल से आप किसी पीपल के पेड़ को सींचे। अगर ये पीपल का पेड़ किसी मंदिर में लगा हो तो शमशान से आप पानी भरिए और मंदिर में जाके वो पीपल के पेड़ को सींचिए। शनिवार को ये उपाय करें और 7 शनिवार को लगातार करें। आप आने वाली परेशानियां जो आपको ऋण जिन लोगों ने आपको दिया है वो परेशान कर रहे हैं, आप उनसे बच सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए एक मंगल स्तोत्र है, ऋण मुक्ति मंगल स्तोत्र। इसका अगर आप जाप करते हैं, इसका पाठ आप करते हैं तो ऋण वापस करने में बहुत आसानी आएगी। भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये देव ऋण के लिए भी बहुत, अगर देवताओं का कोई ऐसा श्राप है या पितरों का कोई ऐसा श्राप है तो ऋण हरता मंगल स्तोत्र का जाप इन सब ऋणों से आपको बचाता है, मुक्त कराता है। वास्तु के हिसाब से आपको ईशान कोण हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। अब इंस्टॉलमेंट हम भर रहे हैं और लॉन्ग टर्म पे इंस्टॉलमेंट भरनी है, तो एक काम अगर आप करें, मंगल यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित मंगल यंत्र पे पहले इंस्टॉलमेंट को रखिए, फिर मंगल स्तोत्र का, ऋण हरता मंगल स्तोत्र का जाप करके ऋण जिससे लिया है उसको दीजिए मंगलवार को। तो ये निश्चित कहता हूं कि आपको उस ऋण से नुकसान नहीं होगा। अगर वो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं या अपनी लिमिट के पैसे को वापस बैंक में जमा करते हैं तो सुबह अपनी दुकान पे मंगल यंत्र स्थापित कीजिए। भोजपत्र पे लिखा हुआ मंगल यंत्र जो होता है वो सबसे उत्तम प्रभावी होता है। उसके बाद ताम्रपत्र पे जो मंगल यंत्र बना होता है वो उसके बाद प्रभावी होता है। भोजपत्र पे अनार की कलम से, केसर से या अष्टगंध से मंगलवार को लिखा हुआ मंगल की पूरी विधि के अनुसार अगर यंत्र बने तो ये तो निश्चित रूप से आपको बैठे बैठे आपको उत्साहित करेगा और ऋण से तो जरूर करेगा। अगर व्यापारी को अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है या अपनी लिमिट को वापस बैंक में जब डिपॉजिट कराना है तो सुबह मंगल यंत्र के पास अपनी इंस्टॉलमेंट रखिए, ऋण हरता मंगल स्तोत्र का जाप कीजिए, फिर उसको डिपॉजिट कीजिए। वो डिपॉजिट ऐसा रहेगा कि आपको बार बार इंस्टॉलमेंट्स नहीं लेनी पड़ेगी। बैंक वाले आपके पीछे आएंगे, सर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, अब प्लीज आप हमसे और लोन लीजिए या आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में और एनहांस होती है। पैसा आ नहीं रहा, चुकाना है, तो पैसे आने के लिए कनकधरा स्तोत्र का या श्री सुक्तम का, लक्ष्मी जी का, ये दोनों जाप हैं, पाठ हैं। ऐसे पाठ करने से, शुक्रवार की संध्या को ये किए जाते हैं, ऐसे पाठ करने से आपकी इनकम इंक्रीज होती है और इनकम इंक्रीज होने से आपका इंस्टॉलमेंट पे करना आसान हो जाता है। ऐसे उपाय जीवन में अगर हम इनको बनाते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, तो जीवन यापन करने में बहुत आसानी होगी। महामाई की कृपा हम पे बनी रहेगी, उत्साहित होंगे, क्योंकि कर्ज वही ले सकता है जिसके अंदर उत्साह है, जो समझता है कि मैं दूसरे के पैसे से अपना और धन कमाऊंगा और दूसरे का पैसा वापस लौटाऊंगा। तो लेने वाला तो उत्साहित है, उसमें एनर्जी है कि मैं दूसरे के पैसे से अपनी और चीज़ें बना सकता हूँ या एक ऋण लेकर के मैं लॉन्ग टर्म अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। ये उत्साह के कारण होता है। तो अगर हम उत्साहित हैं और ज़िंदगी जीने के लिए और हम आगे प्रेरणा अपने आप को देना चाहते हैं, तो ये कुछ छोटे छोटे टोटके हैं जो आपको आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे, ऋण से भी बचाएंगे। पैतृक ऋण क्या होते हैं, इनसे भी हमें महामाई की कृपा से हम इनसे भी छूट सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम ऐसा करें तो महामाई की पूरी कृपा हम पे रहेगी और खुशहाल जीवन, हंसता हुआ चेहरा हमारा हमेशा सदैव